बंधु ध्यानदी अभिनंदनम सुस्वागतम जन्म तिथि दवादश रबिउल अव्वलम शुभ मंगलम प्रतिभात बुद्ध अलौकिक प्रतिमाति सुंदरम तीरथ रूपम स्वर्गसम मक्का नगर अति पावनम पुण्य बंधु सुस्वाप्तम अरुवतु जीव की जन्म स्थलम नीति शत्रु धर्म रक्षक न्यायवर्धक सत्यम चक्रवर्ती कर्मयोगी युग पुरुष अभिनंदनम आमिनाति पावनी जननी औसौ भाग्यम पितृ अब्दुल्ला प्रतापी गुनी महोमहापाद्यम श्रीस्तम सुरुचवतम गुरुवतम परझादरम पुरुषतम महानतम मनोहरम अति सुंदरम। सुभान अल्लाह। बुझाई लो ना बुझाई लो। एक बात मैं बता रहा हूँ, लोग लड़ते क्यों हैं एक दूसरे से? एक दूसरे की भाषा को समझते नहीं, इसीलिए झगड़ा होता है, इसीलिए लड़ाई करते हैं सब। मैं एक बात बता दूं आपको, सुनिए। मैं कलकत्ता रहा हूं, एक अफगानिस्तान से अफगानिस्तानी आया। अफगानिस्तानी आया कलकत्ता में घूमने के लिए, और तिजारत कहते हैं, वहां के सूद के कारोबार करते हैं, पैसा देता है। हाँ जी, कहते तिजारत हम करने आते हैं। आया मटिया बुरुज में घूम घूम के देख रहा था। देखा कि एक छपरा का हलवाई पकौड़ी बना रहा। पकौड़ी आप लोग जानते हैं, पकौड़ी आप लोग भी कहते हैं। पकौड़ी बना रहा था। ये जाकर बड़ी गौर से देखा, और देखने के बाद सोचने लगा कि ये क्या कर रहा है। कहता ये चीज, अच्छा ये बताइए, छपरा के हलवाई भोजपुरी बोलने वाला ये चीज क्या समझा? कुछ नहीं समझा, वो तो अपना काम करता रहा। अब ये जो है अफगानिस्तानी फिर कहता ये चीज, वो समझे तब तो जवाब दे, समझाई नहीं। अब ये पैजामे से बाहर होके कहता ये चीज, तब वो कहता है कि महाराज जी चटनी दाल मिला के पीस। अब ये नहीं समझा कि क्या कहा, तो कहता चे मगोई, तो कहता घबराइए मत, ये है तेल में डुबोई। अब ये कहता है पास मगो, तो कहता है महाराज जी रुपया में दूगो। सुभान अल्लाह। जितना पकौड़ी छान के रखा था, बना के रखा, सब ये खा गया। उसने कहा पैसा दो, तो कहा है कि पैसा दे। मैंने देखा है साहब, एक अफगानिस्तानी से बंगाल की पुलिस ने कही कि आए हो इंडिया में तो लाओ पासपोर्ट, आए हो भारत में तो दिखाओ पासपोर्ट। तो कहता है पजामा खुटिया के अल्लाह की दुनिया में कैसा पासपोर्ट नहीं दिया साहब। तो उसने जानते क्या हुआ, अब सुनिए। अब उस हलवाई ने सोचा कि पैसा देगा नहीं। अरे उसने क्या किया कि एक नाई को बुलाया, नाई समझ रहे आप लोग, हजाम को, और कहा कि महाराज जी के सर को छिल दो, दमदम का एयरपोर्ट बना दो, पूरे बाल को साफ करा दिया। फिर उसके बाद एक धोबी को कहा कि तुम एक खच्चर गधा लेके आओ। वो लेके आया और कहा कि इस पे बैठाओ, और जितने मटिया बुरुज के छुछुंदर बच्चे थे सबको पीछे लगाया, और कहा कि इस्तकबाल करके घुमा दो इनको, ताकि ये भी समझ जाए कि बड़े भाग से ही किसी के मुकद्दर में सवारी मिलती है। बोलिए गधे की सवारी सबको मिलती है। अब वो जो गधे की सवारी पे पहली मर्तबा बैठे थे, बैठकर बड़ा खुश हुए। घुमाया खूब, बच्चों ने ढोलक बजा बजा के पूरे मटिया बुरुज में। जब ये गया अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तानियों ने कहा कि मुल्क इंदिरा जी गुनास इंडिया में गए थे, तो वहां के लोग कैसे मिले, किस तरह इस्तकबाल के तुम्हारी स्वागत किए? तो कहता है कि मुल्क इंदिरा बिस्यार खुबस, बिस्यार खुबस, बिस्यार खुबस, तारीफ की पुल बांध दिया। कहने लगा पकौड़ी खुर्दन मुफ्तियस, मुँह से तराशीदन मुफ्तियस, सवारी खर मुफ्तियस, फौजे तिफला मुफ्तियस, और डुगडुगिया भी मुफ्तियस। सुभान अल्लाह। सब मुफ्तियस। क्यों इस तरह की बात आई साहब? एक दूसरे की भाषा न समझने के बुनियाद पर, जबान न समझने के बुनियाद पर, लैंग्वेज न समझने के बुनियाद पर। मैंने जो नाते नबी पेश किया है, पढ़ा है, अगरचे जबान मैंने संस्कृत का जो इस्तेमाल किया है, लेकिन बयान मुस्तफा का किया है। नबी की नात पढ़िए। अगर आप लोग अनुमति दें तो इसको और हल्का मैं कर दूं हल्का। सुनिए, असल में कहिए कि ये वक्त मेरा नहीं, ये वक्त अल्लामा मुस्तफीद साहब का है। आप बताइए कि धान लहलहाता हो, और उसके बाद जो है आप उस वक्त खेत में पानी ना हो, धूप कुम निकल रही हो, ले जाके घास सुखाने वाला दवा डाल दीजिए, तो बोलिए कि धान सही रहेगा? नहीं सही रहेगा। पानी हो खेत में, उसके बाद दवा डालिए, तब धूप हो, तब जाके गोया कि आपके खेत का घास जो है खत्म होगा।
गलत कह रहा हूं मैं, सही कह रहा हूं। मेरा वक्त उस वक्त का था जो शुरुआत में मेरी तकरीर आधी घंटे करा लिए होते, उसके बाद अल्लामा फैजान रजा साहब को पूरी रात हिबा कर दिए होते। कोई दिक्कत नहीं साहब। बहरहाल मैं एक बात बताना ये चाहता हूं आपको, एक दूसरे के लैंग्वेज को न समझने के बुनियाद पर आदमी झगड़ा करता है, एक दूसरे से मारपीट करता है साहब। मैं आपके सामने इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर में खड़ा रहूंगा, इसलिए मैं जानता हूं कि वो माहौल नहीं है जो हमें सुनाने को मिलता है। बहरहाल मैं कहना ये चाहता हूं कि जमाने पे करोड़ों लैलो नहार की गर्दिशें गुजर गई, लेकिन जमाना आज तक हजरत इमाम हुसैन की शहादत को फरामोश न कर सका। वक्त के शद्दाद, वक्त के नमरूद, वक्त के फिरौन, वक्त के हमाम, वक्त के अबू जहल, वक्त के यजीद, ये सब मर गए। मौत ने सबको सुला दिया, वक्त ने सबको भुला दिया। लेकिन वहीं पलट कर देखिए, वक्त के वली, वक्त के नबी, वक्त के शहीद, इन्होंने मौत को सुला दिया और वक्त को जगा दिया। सुभान अल्लाह। तारीख पढ़कर देखिए, बाबिल का नमरूद मर गया, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जिंदा है, मिस्र का